हेलो फ्रेंड्स, मैं हरीश कुमार मेरा सूर्या इलेक्ट्रिक वर्कशॉप में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए लेकर के मकिता का 9553 एंगल ग्राइंडर जो कि बिल्कुल भी नहीं चल रहा है। तो हम इसे किस तरीके से रिपेयर करेंगे, तो बने रहिए वीडियो एंड तक। तो देखो गाइस, सबसे पहले हम स्क्रू ड्राइवर की सहायता से इसके पीछे की कैप को खोल लेते हैं। फिर हम कार्बन होल्डर की स्प्रिंग को निकाल देने के बाद में कार्बन को बाहर की तरफ निकाल लेते हैं। फिर हम उसी सामने वाला कार्बन की स्प्रिंग उठाने के बाद कार्बन को बाहर की तरफ निकाल लेते हैं। फिर इसके बाद में हम इसके एल्यूमिनियम हेड के स्क्रू खोल लेंगे स्क्रू ड्राइवर की सहायता से। खोल लेने के बाद में जैसे ही हम हेड को अलग करते हैं, फिर इसके बाद में हम मेन आर्मेचर को बाहर की तरफ निकालते हैं। तो देखो गाइस, जैसे हम इसको नजदीक से देखेंगे तो इसके अंदर जो स्लॉट बना हुआ है उसे हम टेस्टर की सहायता से धकेलेंगे। धकेलने के बाद में हम देखते हैं कि इसके आर्मेचर और फील्ड कोइल पर बहुत ही ज्यादा ब्लैक ब्लैक हो रहा है, यानी कि जो फील्ड है वह अंदर से जल चुकी है और जो वायर है वह बिल्कुल से अलग हो चुका है। इस वजह से यह चल नहीं। इसके बाद में देखते हैं आर्मेचर को। आर्मेचर भी बिल्कुल से ब्लैक हो चुका है, यानी कि आर्मेचर की जो स्थिति है वह बिल्कुल से सही लग रही है, यानी कि ये चलने लायक है। और फिर हम निकालते हैं इसकी फील्ड कोइल को। फील्ड कोइल को हम देखो किस तरीके से निकालेंगे। तो सबसे पहले हम होल्डर के वायर को हम अलग कर देंगे। इसके बाद में स्विच के वायर अलग कर देंगे। फिर सेकंड वाले होल्डर के वायर को अलग कर देंगे। इसके बाद में हम स्क्रू ड्राइवर की सहायता से एयर कवर के और फील्ड कोइल पर जो स्क्रू अटैच हो रखे हैं उन्हें हम खोल लेते हैं। खोल लेने के बाद इसकी सहायता से स्क्रू को बाहर की तरफ निकाल लेते हैं और एयर कवर को भी बाहर की तरफ निकाल लेते हैं। फिर इसके बाद में जैसे हम ग्राइंडर को उल्टा करते हैं तो हम हल्के हल्के हाथों से इसे ठोकते हैं, ना कि तेज। तो देखो गाइस, ये हाफ करके कुछ इस तरीके से फील्ड को जैसे जैसे हम ठोकेंगे तो जो फील्ड कोइल है वह अपनी बाहर की तरफ निकल जा चुकी है। इसके बाद में हम लेते हैं हैमर। हैमर की सहायता से हम हल्के हल्के हाथों से ठोक देंगे। ध्यान रखेंगे गाइस, इसके जो प्लास्टिक के कोण बने हैं उन्हें हम तोड़ेंगे नहीं। तो देखो गाइस, धीरे धीरे जैसे जैसे हम निकालते हैं तो ये कुछ इस तरीके से बाहर निकल करके आ जाती है। फिर देखते हैं कि इसकी जो फील्ड कोइल के वायर है वह बिल्कुल से जल चुके हैं और टूट भी चुके हैं। और फिर हम यहाँ पर लेते हैं सेंतूर कंपनी की 9553 की फील्ड कोइल जो कि कुछ इस तरह की दिख रही है। तो फिर इसे डालने की प्रक्रिया क्या रहेगी, तो सबसे पहले हम इसके चारों वायर्स को सीधा कर लेंगे और फिर हम बॉडी हाउस के अंदर चारों स्लॉट के अंदर हम कुछ इस तरीके से वायर को निकाल लेंगे। तो देखो गाइस, 2 वायर मैंने कुछ इस तरीके से निकाल लिए और 2 वायर मैंने कुछ इस तरीके से निकाल लिए हैं। तो फिर हम इसको हल्के हल्के हाथों से ठोकेंगे। देखो गाइस, ध्यान रखेंगे ठोकते वक्त हमें इसके फील्ड कोइल के जो पिन लगी हुई है उसको हम ऊपर की तरफ और हम हल्के हल्के हाथों से ठोक देंगे और अच्छी तरीके से बैठा देंगे। एयर कवर लगाने से पहले जो फील्ड कोइल जल चुकी थी उसके जो कण रह चुके हैं उसको हम टेस्टर की सहायता से हटा देंगे और साइड कर देंगे। फिर हम इसके ऊपर एयर कवर लगा देंगे और स्क्रू ड्राइवर की सहायता से स्क्रू को टाइट कर देते हैं। और फिर बारी आती है इसके कनेक्शन करने की। तो देखो गाइस, कनेक्शन किस तरीके से करेंगे, तो सबसे पहले हम इसके क्रॉस कनेक्शन करेंगे। सबसे पहले हम होल्डर पर लगाएंगे, नोच प्लस की सहायता से पे पिन लगा देते हैं। फिर हम लगा सेकंड वाले होल्डर पर होल्डर पिन को कुछ लगा करके इस तरीके से सेट कर देते हैं। ध्यान रखना गाइस, हमें क्रॉस में कनेक्शन करना है, अन्यथा ग्राइंडर नहीं चले। वायर्स को नीचे की तरफ निकाल देने के बाद में स्विच में कुछ इस तरीके से कनेक्शन करते हैं। तो सबसे पहले वाले पॉइंट पे कुछ इस तरीके से जोड़ देता हूं और सेकंड वाले पॉइंट पर कुछ इस तरीके से जोड़ देते हैं। जोड़ देने के बाद में हम करते हैं आगे इसकी छोटे टेस्टर की सहायता से इसकी पैकिंग निकाल लेते हैं जो कि 607 की पीयूसी बेरिंग कैप है। तो आर्मेचर पर पीयूसी कैप लगाने से पहले हम कॉपर के कण लगे हुए हैं उसको हम रेजमाल की सहायता से अच्छे से साफ कर लेंगे। तो देखो गाइस, ये कुछ इस तरीके से अच्छे से साफ हो चुका है। फिर हम 607 की बेरिंग कैप लगा देते हैं और फिर हम आर्मेचर को डाल देते हैं। डाल देने के बाद हेड को हम लगा देते हैं और स्क्रू ड्राइवर की सहायता से अच्छे से स्क्रू को टाइट कर देते हैं। फिर बारी आती है इसके कार्बन लगाने की। तो देखो सबसे पहले हम कार्बन होल्डर की स्प्रिंग को उठा देने के बाद कार्बन को लगा देते हैं और वापस से इस पर होल्डर स्प्रिंग को लगा देते हैं। ठीक उसी प्रकार सामने वाले कार्बन के अंदर भी हम स्प्रिंग उठाते हैं और कार्बन लगाकर वापस से स्प्रिंग ऊपर लगा देते हैं। इस तरीके से हम इस पर कार्बन लगा देते हैं। फिर हम इसे चला कर देखते हैं। तो देखो गाइस, बिल्कुल सही और चल रहा है। जो आवाज थी और जो नहीं चल रहा था वह प्रॉब्लम दूर हो चुकी है। आप भी अपने एंगल ग्राइंडर को कुछ इस तरीके से रिपेयर कर सकते हो। इसके बाद में हम इसके पीछे की कैप को लगा देते हैं और फिर हम स्क्रू ड्राइवर की सहायता से टाइट कर देते हैं। तो आपने देखा गाइस, हमने किस तरीके से एंगल ग्राइंडर को रिपेयर किया है। अगर आपका भी ग्राइंडर कुछ इस तरीके से खराब हो चुका है तो आप अपने एंगल ग्राइंडर की फील्ड कोइल को कुछ इस तरीके से बदल सकते हो। और हाँ, आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें। ऐसी ही ट्रिक भरी वीडियो देखने के लिए चैनल को फॉलो एंड शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।